नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मतदान को लेकर लापरवाही न करें और सभी को मतदान करना अनिवार्य है, जिला पंचायत सीईओ शिल्पा एम ने कहा। बीदर दक्षिण के चिट्टाग्राम में इफ्तार पार्टी का आयोजन। आरक्षण का मुद्दा कर्नाटक चुनाव की सवारी को भाजपा के लिए कठिन बना सकता है। अभिनेता किच्चा सुदीप को धमकी भरे पत्रों की जांच सीबीसी करेगी। सीमावर्ती जिलों के ग्रामीणों को बीमा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के कदम की आलोचना कुमारस्वामी ने की। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अडानी के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज दबाई गई। जेपीसी से क्यों डर रही है सरकार। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री, बादशाही मानसिकता वाले कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पिछली बार कुछ लोगों की लापरवाही और वृद्धावस्था सहित अन्य मुद्दों के चलते मतदान प्रतिशत कम रहा। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला स्वाइप कमेटी की नोडल अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि इस बार मतदान को लेकर कोई भी लापरवाही न करे। उन्होंने गुरुवार को बीदर तालुका के अमलापुर और चिट्टाग्राम की हमकुल्लत मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बात की। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग कई नई योजनाएं लागू कर रहा है। इस बार मतदान केंद्र के अधिकारियों ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के घर जाकर मतदान करने की योजना लागू की है। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर मतदान केंद्रों में रैंप, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, बिजली कनेक्शन जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो उसे दुरुस्त किया जाए। राज्य स्तरीय चुनाव मास्टर ट्रेनर डॉक्टर गौतम अरली ने कहा कि अमलापुर और चिट्टागांव में पिछले चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 55% ने ही मतदान किया था। जाहिर तौर पर लापरवाही ही वजह रही है और उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी लापरवाही न करे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण के चिट्टाग्राम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह और केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस इफ्तार पार्टी में उमरा जाने वालों की गुलपोशी आदि की गई और उनसे दुआ में याद रखने के लिए आग्रह किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं और विभिन्न संगठनों के प्रमुखों ने कहा है कि प्रगतिशील विचारक मंच की नेता मारुति बुधे द्वारा विधायक रहीम खान पर लगाए गए आरोप सच्चाई से कोसों दूर हैं। 3 बार के विधायक रहीम खान ने सभी समुदायों के हितों का ख्याल रखा है। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विभिन्न सरकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति से परे प्रयास किया है। हालांकि कांग्रेस अभियान समिति जिला इकाई के अध्यक्ष अमृतराव चिंकोड़े, सचिव विनोद अप्पे, नेता बाबू पासवान, तुकाराम कराटे, अब्दुल कादिर, अब्दुल खदीर, दलित महासभा जिला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप जंजीरे और नगरपालिका पार्षद मोहम्मद गौस ने शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। 2016 में जब पानी की समस्या ज्यादा हुई तो विधायक ने निजी खर्चे पर क्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति की थी। नगर परिषद को जलापूर्ति के लिए करोड़ों का अनुदान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इस आरोप में कोई दम नहीं है कि उन्होंने 7 करोड़ का बिल बनाया। विधायकों ने PMAY योजना के तहत 2000 लाभार्थियों की सूची तैयार कर नगर आयुक्त को सौंपी है। विभाग की देरी के कारण चयन सूची को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें विधायक की कोई गलती नहीं है। बीदर में अम्बेडकर आवास योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 398 घरों का निर्माण किया गया है। कोलागिरी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 384 आवास आवंटित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के 100 हितग्राहियों को आवास विलेख वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि लिदकर समुदाय के लिए 30 ग्राम से अधिक के मकानों का निर्माण किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सवाल ये है कि 2400 घर रहीम खान की वजह से वापस चले गए, ये एक आरोप है उन पर और इस संबंध में जो है लोक आयुक्त अदालत में केस भी किया गया है, केस बुक किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, नमस्ते सभी को, आदाब। बीदर की जनता को जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमारे MLA साहब ने CMC को अपनी 2000 बेनिफिशियर की लिस्ट दिए सो एक प्रोसीडिंग कापी है मेरे पास, बिल्कुल बुकलेट है अप्रूवल हुई सो, जिसमें ऑल कास्ट को जितने
G+3 घर आते हैं वो दिए हुए हैं, SC को कितने आते हैं, ST को कितने आते हैं, जनरल को कितने आते हैं, बाज़ाब्ता ये बुकलेट आपको देता हूँ मैं, आप इसको स्टडी कर CMC कमिश्नर अप्रूवल और हमारे MLA की सिग्नेचर्स इसमें मौजूद हैं। और एक माइनॉरिटीज़ MLA रहने के वजह से ये आरोप लगाकर यहाँ पर कुछ लोग उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी आरोप लगाना था, जो हाउसिंग की लिस्ट है 2019 और 20 की लिस्ट है और ऑलरेडी CMC में ये सबमिट की गई सो लिस्ट है, फिर उसके बावजूद MLA ने काम नहीं किया, वो नहीं किया। अगर आपको कुछ बात पूछना है बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट के आधार पर बात कर सकते हैं। और ये जो भी काम हुआ है CMC की तरफ से काम सही वजह से नहीं होने से ये आरोप MLA पे लगा रहे हैं, गलत है बिल्कुल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेट का काम होता है जब बेनिफिशियर की लिस्ट आने के बाद, MLA का काम नहीं होता कि बेनिफिशियर के हाउस को जाए आए, ये ऑफिस का काम होता है। यहाँ पर CMC बॉडी जो नहीं बनने की वजह से कुछ थोड़ा सा डिलेड हुआ है और इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेट का रूल है। MLA माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचार दे करके आपके घर को भी वो बचने वाले हैं, स्वामी को भी बचने वाले हैं। 5 लाख वर्षी 5 वर्षी వాళ్ళంతో ఆరంభం 2000 ಬೇಕಾದ್ರೆ 5000 ತಗೊಂಡು ಅದೇ 200 ಭಾಳದು 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ, एक दिन को 2 रुपये और कितने हिसाब ये डाल करके पूरे लोगों को आप तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भगवान के चौथा खंबा है घर का, एक शासकांग है, एक कार्यांग है, एक न्यायांग है, तो ये माध्यम का पत्रिका रंग बहुत प्रमुख अंग है, ये चौथा अंग है। इनके जरिए से एक अगर नहीं तो बिल्डिंग धड़ाधड़ गिर जाते हैं, तो ये बिल्डिंग मजबूत रखने के लिए बहुत प्यारा और ताकतदार अंग पत्रिका रंग माध्यम मीडिया है। मीडिया के जरिए से आप लोग भी बहुत मदद करके अच्छा प्रचार करके कांग्रेस को जिताना बोलकर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका में सत्तारूढ़ बीजेपी को 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति SC कोटे को 4 समूहों में वर्गीकृत करने के संबंध में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खुद दावा किया है कि वह सभी समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल पर फैसले के उल्टे असर के संकेत मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए लंबानी समुदाय परेशान है। कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर शिकारीपुरा में पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा के घर पर पत्थर फेंके और एक धार्मिक प्रमुख ने भी आत्महत्या का प्रयास किया। हमने सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन कोटा को वर्गीकृत किया है। बोमई की पिछली कैबिनेट बैठक के प्रस्तावों का पालन करते हुए कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, हमने राष्ट्रीय एससी आयोग में उनके पक्ष में एक रिपोर्ट दाखिल करके लंबानी समुदाय की मदद की है कि इसे एससी श्रेणी से हटाया नहीं जा सकता। जो समुदाय 101 अनुसूचित जातियों के बीच मौजूदा 15% कोटा का आनंद ले रहा था, उसे अब 4 जातियों के साथ 4.5% की सीमा के साथ समूह 3 तक सीमित कर दिया गया है। इन समुदायों ने 2008 के बाद भाजपा का समर्थन करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने येडियुरप्पा में अपना विश्वास दोहराया था। सीसीबी के अधिकारी उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने अभिनेता किच्चा सुदीप के जेपी नगर 6 फेज स्थित आवास पर 2 धमकी भरे पत्र भेजे थे। आरोपी ने अभिनेता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनके निजी वीडियो जारी करने की धमकी दी। सुदीप के मैनेजर मंजुनाथ उर्फ जैक मंजू ने 29 मार्च को पुतनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। अभिनेता के घर 10 मार्च को पत्र भेजे गए थे। मैनेजर ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि यह पुराना मामला है। शहर के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी ने बुधवार को आगे की जांच के लिए मामले को पुतनहल्ली पुलिस स्टेशन से सीसीबी को स्थानांतरित कर दिया। संदेह है कि पत्र के बारे में जानने वाले किसी व्यक्ति ने भाजपा को समर्थन देने के अपने फैसले की घोषणा करने वाले अभिनेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले ही इसे सार्वजनिक कर दिया था। इस दौरान अभिनेता ने कहा कि वह पत्र भेजने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं और यह फिल्म उद्योग से हैं। यह एक पुराना मामला है, पता नहीं अब क्यों उभर आया है। वैसे भी मैं इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम इसके पीछे व्यक्ति को नहीं जानते। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सीमावर्ती जिलों के ग्रामीणों को बीमा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के कदम की आलोचना की है और चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी देश में संघीय प्रणाली के पतन का कारण बन सकती है। बुधवार को ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कुमारस्वामी ने कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में 865 गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए एक बीमा योजना लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया और कहा कि पड़ोसी राज्य कई मुद्दों पर कर्नाटक के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लगातार कर्नाटक को परेशान कर रही है। इसकी चीन जैसी मानसिकता है और वह कर्नाटक को दुश्मन देश की तरह मानता है। केंद्र की भाजपा नीति सरकार इन घटनाक्रमों की मूक दर्शक बनी हुई है। इससे संघीय प्रणाली का पतन हो सकता है। कुमारस्वामी ने कहा यह आरोप लगाते हुए कि महाराष्ट्र सरकार एक संघीय प्रणाली की सीमाओं को पार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री को संदेह था कि क्या केंद्र सरकार कर्नाटक को शिंदे मॉडल राजनीति के लिए बलि का बकरा बना रही है। यदि नहीं तो मोदी सरकार महाराष्ट्र सरकार के अहंकार के प्रति चुप क्यों है, उसने प्रश्न किया। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर निपनी तालुका में कोगनोली चेकपोस्ट पर बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात एक वाहन से 1.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। निजी बस में कैश लेकर जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यक्ति बिना किसी दस्तावेज के सारा पैसा ले जा रहा था। बरामदगी की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि अडानी मुद्दे पर विपक्ष की आवाज को दबाया गया। सरकार इस मुद्दे पर जेपीसी के गठन से क्यों डर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने इस बजट को चर्चा में नहीं लाने का पूरा प्रयास किया। मोदी सरकार लोकतंत्र की बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं है। 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया है। वे हमेशा कहते रहे हैं कि विपक्ष को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन विघ्न तो सरकार की तरफ से हुआ। उन्होंने कहा, जब भी हम नोटिस देते थे और उस पर चर्चा की मांग करते थे, तब वे हमें बोलने नहीं देते थे। ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने 52 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग विघ्न डालते हैं। हमारा सामूहिक मुद्दा था कि अडानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। अडानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसे हुई। उन्होंने सरकार का पैसा और संपत्ति खरीदी है। क्यों मोदी जी एक ही व्यक्ति को इतनी चीजें दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी लोकसभा में यही सवाल पूछा, आप जेपीसी से क्यों डर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि इस सारे दस्तावेज जाँच करने के लिए विपक्षी दलों को एक मौका मिलता है और पारदर्शिता रहती है, लेकिन सरकार ने इसको नकारा और कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। आज भारतीय जनता पार्टी 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मां भारती की सेवा में समर्पित हर एक भाजपा कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से पार्टी को संवारा है, सशक्त किया है, देश को कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल तभी करते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त होता है। 2014 से पहले देश की स्थिति यही थी। आज भारत उस बजरंगबली की तरह अपने अंदर सुप्त शक्ति का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। देशवासियों के कल्याण पर है। हमारे परिश्रम से जो परिणाम मिले हैं, इसकी गवाही वो आंकड़े दे रहे हैं जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर बीते 15-20 दिनों में सामने आए हैं। और मैं सभी देश और दुनिया में भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमेशा हिसाब देने की आदत रखता हूं। काम का ब्यौरा हर मौके पर देता रहता हूं। मैं आज सिर्फ 2-3 सप्ताह की ही झलक दिखा रहा हूं आपको, 15-20 दिन की। इतने छोटे से काल में हर भारतीय को गर्व हो। जीएसटी लागू होने के बाद से किसी एक वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाना अभूतपूर्व। इस दौरान देश के टैक्स पेयर ने भी 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक टैक्स देकर नया रिकॉर्ड बनाया। मार्च महीने में ही यूपीआई से 14 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। देश के इतिहास में पहली बार हमारा एक्सपोर्ट $750 अरब के पार पहुंचा।
देश में कोयला उत्पादन में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में स्टील उत्पादन में भी पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। HAL ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया। मोबाइल फोन प्रोडक्शन और मोबाइल एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बना। एक साल में 6,500 किलोमीटर रेल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का रिकॉर्ड भी कुछ ही दिन पहले सामने आया। रेलवे ने 1,500 मैट्रिक टन से अधिक फ्रेट लोडिंग का रिकॉर्ड भी इसी दौरान बनाया। देश के बड़े पोर्ट्स ने एक साल में करीब 800 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। लगातार बन रहे विकास के ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में यहां की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा आज 11,000 लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पठन की शुरुआत सवेरे 9 बजे से हुई और दोपहर 12 बजे तक चलेगी। पठन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अमरावती जिले के 5,000 हनुमान मंदिरों के मंडलों ने रजिस्ट्रेशन किया है। हर मंडल से अधिकतम 20 लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। पिछले साल हनुमान जी जन्मोत्सव के मौके पर राणा दंपति सुर्खियों में थे। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भी राणा दंपति सुर्खियों में थे। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और राणा दंपति ने मुंबई पहुंचकर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। बता दें कि आज देश भर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। राजधानी दिल्ली में कश्मीरी गेट के मरघट हनुमान मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। वहीं कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। असम से बीजेपी विधायक रूपज्योति कुर्मी ने ताजमहल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर शाहजहां अपनी चौथी पत्नी मुमताज से सच में प्यार करते तो उनकी मृत्यु के बाद 3 बार और शादियां क्यों की। बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे स्मारकों को ध्वस्त कराने की भी अपील की है। बीजेपी नेता ने कहा, मुगल के विषय को देश से हटाना है। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 बार शादी की। ताजमहल जिसे प्रेम की निशानी कहा जाता है, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है, इसे शाहजहां ने अपनी चौथी पत्नी के लिए बनवाया। अगर सच में ताजमहल प्रेम की निशानी है तो मुमताज के गुजरने के बाद शाहजहां ने और 3 शादियां क्यों की? फिर इसमें प्रेम की कोई बात ही नहीं रही। मुगल भारत में 1526 में आए और 1632 में बना। अगर वे लोग वापस नहीं गए तो मुगलों को ताजमहल बनवाने के लिए ये पैसा कहां से मिला? स्वाभाविक है कि देश के जो हिंदू राजा थे, हिंदू लोग थे, उनके ही पैसे लूटकर, मारपीट कर, डकैती कर ताजमहल बनवाया गया है। किए जो प्रेम की निशानी बोला जाता है, मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए उनके नाम से 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? अरे इस विषय को अगर हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं जो भारत देश के जो नए पीढ़ी हैं, उनको हम लोग को सिखाना नहीं है कि एक मुगल राजा जहांगीर 20 शादी किए, एक मुगल राजा शाहजहां 4 नंबर बीबी के नाम से प्रेम के निशानी के तौर से ये बनाए और उसके बाद और 3 शादी किए। ये तो प्रेम का कोई बात ही नहीं रहा मुगल ने आया भारत देश में कब? 1526 सन में, और ताजमहल बनाए कब? 1632 सन में, 104 साल के बाद। अगर वो लोग वापस नहीं गए, ये पैसा कहां से मिला 104 साल के बाद मुगलों को? स्वाभाविक, देश के जो हम लोग का हिंदू राजा था, हिंदू लोग थे, उनसे पैसा लूटपाट करके, मारपीट करके, डकैती करके पैसा, हिंदू लोग से पैसा लेके ये बनाए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। इससे आगे जब 1526 सन में मुगल इधर आए, उससे आगे बरस। अब देखते हैं समाचार विदेश की। सुन्नी देश सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान दोस्ती की नई इबारत लिख रही है। दोनों देशों में पिछले दिनों दोस्ती हुई थी। इससे पहले दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन बीजिंग में चीन ने दोनों देशों की मध्यस्थता करते हुए मुलाकात करवाई। इसके बाद से ही दोनों दोस्त बन गए हैं। सऊदी अरब और ईरान अपनी अपनी राजधानी और
अन्य शहरों में राजनयिक मिशन को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ISNA ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संबंध में एक समझौता बृहस्पतिवार को बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुआ। समझौते में दोनों देशों के बीच उड़ानों को फिर से शुरू करने की संभावना का अध्ययन करने और दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की भी बात की गई। सऊदी अरब और ईरान लंबे समय से क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन पिछले महीने चीन की मध्यस्थता के बाद वे सुलह की ओर बढ़ रहे हैं। यरूशलेम में बुधवार को लगातार दूसरी रात हिंसा जारी रही, जब फिलिस्तीनियों ने ओल्ड सिटी के संवेदनशील परिसर में स्थित अल अक्सा मस्जिद में खुद को बंद कर लिया और इजरायली पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया। यरूशलेम में तनाव के बीच गाजा पट्टी से बुधवार रात रॉकेट भी दागे गए। हिंसा की ये घटनाएं ऐसे समय में हुई है जब मुसलमान पवित्र रमजान महीना मना रहे हैं। वहीं यहूदी सप्ताह भर चलने वाले पासओवर त्योहार की तैयारियों में लगे हैं। पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट ने बताया कि हिंसा की ताजा घटनाओं में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। मस्जिद परिसर का प्रबंधन करने वाले इस्लामिक वक्फ के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए स्टन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। प्रियंका चोपड़ा बनी एक्शन क्वीन। सिटाडेल के बाद जॉन सीना का फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट में हुई एंट्री। अब समाचार खेल जगत के। RCB पर हमेशा भारी पड़ता है KKR का घातक ऑलराउंडर। IPL में दर्ज ये 3 बड़े रिकॉर्ड। आखिर में समाचार बाजार के। बेमौसम की बारिश के बीच सरकार ने दी गुड न्यूज, रोटी की महंगाई से मिल सकती है राहत। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मतदान को लेकर लापरवाही न करें और सभी को मतदान करना अनिवार्य है, जिला पंचायत CEO शिल्पा M ने कहा। बीदर दक्षिण के चिट्टाग्राम में इफ्तार पार्टी का आयोजन। आरक्षण का मुद्दा कर्नाटक चुनाव की सवारी को भाजपा के लिए कठिन बना सकता है। अभिनेता किच्चा सुदीप को धमकी भरे पत्रों की जांच CBC करेगी। सीमावर्ती जिलों के ग्रामीणों को बीमा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के कदम की आलोचना कुमारस्वामी ने की। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अडानी के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज दबाई गई। JPC से क्यों डर रही है सरकार। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री, बादशाही मानसिकता वाले कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।